बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात अलिफिया सुहेल की। उन्हें आज कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा हो रहा था। वहां पर मुजाहिरे की कवरेज की उन्होंने। खातून सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इस मुजाहिरे के बाद। या इस गिरफ्तारी को गिरफ्तारी ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन उन्हें उठा लिया गया। और जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले मारूफ वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने ये बताया कि अलिफिया सुहेल को इस तरह से उठाकर ज्यादती की गई है। उन्होंने हुक्काम से सवाल किया कि ये कैसे किया जा सकता है। बाज़ लोगों ने जवाब ये दिया कि उन्हें थोड़ी देर में रिहा कर दिया जाएगा। तवक्को ये करनी चाहिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें तब तक रिहा किया जा चुका हो, लेकिन एक खातून सहाफ़ी को जो अपने फ़राइज़ की जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है, इस तरह से उठाना, इस तरह से करना, ये ज्यादती है। और ये ज्यादती, ये सेटअप, ये सिस्टम, ये हाइब्रिड हुकूमत मुसलसल कर रही है, अभी और करेगी। ये क्यों हो रहा है मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं आपको अगली खबर देता हूं तो आप इन दोनों चीजों को आसानी से कनेक्ट कर सकेंगे। देखिए, सेनेटर मुश्ताक के मामले में क्या हुआ। सेनेटर मुश्ताक फलस्तीन के लिए एक प्रोग्राम खानेवाल रोड मुल्तान में ये करने जा रहे थे, और इसका उन्होंने अनाउंस किया होता। लेकिन हुआ ये कि इकबाल मार्की, जहां पर उनका ये प्रोग्राम था, उस इकबाल मार्की को इस हुकूमत की जानिब से कर दिया गया सील्ड, और जिला इंतजामिया ने एक पर्चा चिपका दिया कि यह बंद है। सेनेटर मुश्ताक मरियम नवाज शरीफ को मुखातिब करके, इंतजामिया को मुखातिब करके बार बार बता रहे थे कि आपने ज्यादती की है, हम फलस्तीन के लिए आवाज उठाना चाहते हैं और आपने ये गलत किया है। सेनेटर मुश्ताक इससे पहले जो पाकिस्तान ने वोट किया, वो वोट जिसमें रशिया ने और रशिया के साथ साथ चाइना ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने वहां वोट कर दिया, वो इन तमाम मामलात पर तनकीद कर रहे थे। और सेनेटर मुश्ताक, वो जो पाकिस्तान में मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं, मुसलसल निशाना बनते रहे हैं, वो सेनेटर मुश्ताक ये प्रोग्राम करने जा रहे थे। मार्की बंद कर दी गई। सेनेटर मुश्ताक ने फिर भी ट्विटर पे पहले ही बता दिया था कि प्रोग्राम तो होगा, हमें वहां जमीन पर बैठकर सड़क पर ये अपना इवेंट करना पड़े हम करेंगे। और फिर हुआ ये कि सेनेटर मुश्ताक वहां पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तमाम सूरत हाल से वो आगाह करते रहे, और उसके बाद उन्होंने सड़क पर अपना इवेंट किया, अपना पैगाम पहुंचाया, एहतजाज रिकॉर्ड किया, और उसके बाद सेनेटर मुश्ताक वहां से रवाना हो गए, गिरफ्तारी से भी बच गए। आप एक चीज देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप दूसरी खबर देख लेंगे तो आपके लिए कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि इस सेटअप ने यह फैसला किया है कि कोई भी सड़क पर आए, एहतजाज करे, इनके खिलाफ आवाज उठाए और इनको तनकीद का निशाना बनाए, ये सेटअप नहीं होने देगा। क्योंकि इनका यह दावा है कि हमने मुल्क संभाल लिया, मुल्क चला लिया। मैं इस दावे को दुरुस्त नहीं मानता और कोई भी नहीं मानता। और अब हम ऐसे इस्तेहकाम को जो हम बड़ी मुश्किलों से लाए हैं, तहस नहस नहीं करने देंगे। किसी को सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो सेनेटर मुश्ताक, जो जमात इस्लामी छोड़ चुके, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जहां PTI भी है, अगर उनको एहतिजाज की इजाजत मिल जाएगी तो ये सेटअप कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। सेनेटर मुश्ताक के साथ ये हुआ। अलिफिया सुहेल, यहां 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतिजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हो गया। वकला रहनुमाओं को धमकियां, तशद्दुद, ये सब कुछ हो रहा है और ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये हो रहा है और मजीद होगा। ये तमाम चीजें आपको इस सेटअप की जानिब से वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। अब अगर आप दूसरी जानिब की सूरत हाल जानना चाहें तो ये देखिए कि लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर 3 दिन के लिए सालाना इज्तिमा करने की जमात इस्लामी को इजाजत है। मैंने आपसे बात करते हुए कई बार जमात इस्लामी पर तनकीद की कि जमात इस्लामी सिस्टम के साथ मिलकर खेलती है। तो जमात इस्लामी को 3 दिन के लिए एक खैमा बस्ती सी वहां पर लगाने की, सालाना इज्तिमा करने की एन मीनारे पाकिस्तान पर इजाजत है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिला इंतजामिया के पास जाती है परमिशन के लिए, अदालत जाती है, अपनी एक्टिविटी करना चाहती है, तो उनको इजाजत नहीं है। तो इस सेटअप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लिख के लगा दिया है एब्सोल्युटली नॉट। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत देने पर आमादा नहीं है। और साथ में सिस्टम, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इस पर या आने वाली 28वीं आईनी तरमीम है, उस पर किसी भी तरह से एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकता। और इनका
ये तरीका है अनाउंस्ड कि अब हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे, सिस्टम ये कर रहा है, गलत है, ज्यादती है, लेकिन सिस्टम इसी तरह से करना चाहता है, करेगा, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है। उसके बाद ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, कई जगहों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन लाहौर में जहां हम्माद अजहर के वालिद की सीट है, उस सीट का मामला हो, या आप देखिए कि मामला हो खैबर पख्तूनख्वा में जहां उमर अयूब की सीट है वहां का, तो आपको नजर यह आएगा कि ये सेटअप, ये सिस्टम, गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह से सामने आए हैं। आप देखिए मियां अकरम उस्मान वो गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि वो हम्माद अजहर के वालिद के इंतकाल के बाद खाली हो जाने वाली नशिस्त पर जो इंतखाबी मुहिम है उसको लीड कर रहे थे। तो मियां महमूद रशीद के दामाद मियां अकरम उस्मान कर लिए गए गिरफ्तार। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स उतारे जा रहे हैं, ज्यादतियां की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डराया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको क्या नजर आता है कि जो इलेक्शन है उमर अयूब साहब वाली सीट पर, वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि वजीर आला पहुंचा, वजीर आला ने कैंपेन की, वजीर आला को हम बुलाएंगे, वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई होगी, वजीर आला से सवाल होगा। उनके वकील अली बुखारी साहब पहुंच गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जाती हैसियत में बुलाया है। अली बुखारी ने कहा कि वकील के जरिए नुमाइंदगी की जा सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि वो आए, आकर पेश हों, क्योंकि वो वजीर आला हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने धमकियां दे दी हैं। ये वजीर आला की धमकियों की बात हो रही है। अब आप देखिए कि मुर्तजा जावेद अब्बासी जो हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो क्या धमकी देते हैं। हम उसकी भर्ती भी उतारेंगे, चमड़े भी इंशाअल्लाह उतारेंगे। हम उसकी भर्ती भी उतारेंगे, चमड़े भी इंशाअल्लाह उतारेंगे। हम उसकी भर्ती भी उतारेंगे, चमड़े भी इंशाअल्लाह उतारेंगे। खाल उतार देंगे, यानी खाल उतार देंगे, तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे, वर्दी उतार देंगे, ये धमकियां वो दे रहे हैं। ये धमकियां जायज हैं, ये चलेंगी, लेकिन अगर वजीर आला कहेगा कि हम आपको धांधली नहीं करने देंगे, नताइज नहीं बदलने देंगे, और वो नताइज का बदलना जिनको बड़े बड़े सहाफी साफ तौर पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया गया, वो नताइज का बदलना चलेगा, लेकिन मुर्तजा जावेद अब्बासी चमड़ी उतार देंगे, खाल उतार देंगे। अगर तुमने इस बदमाश हुकूमत का कहा माना, यानी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बदमाश हुकूमत, तो हम चमड़ी उतार देंगे, हम खाल उतार देंगे, वर्दी उतार देंगे, ये बताया जा रहा है, और ये चलेगा। आप देखिए कि एक जानिब वजीर आला ये काम नहीं कर सकता तो वजीर आला पे तनकीद है, दूसरी जानिब क्या हो रहा है, हमारे सामने राना सनाउल्लाह साहब हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं कैबिनेट का हिस्सा होते हुए, वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी साहब मुहिम चला रहे हैं, दीगर लोग हैं वो मुहिम चला रहे हैं, और ये लोग क्योंकि नून लीग के हैं, हाइब्रिड सेटअप के हैं, तो इनकी जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम जायज है, दुरुस्त है। सेटअप ने यह फैसला कर लिया है और सेटअप कहता है कि ये ऐसे ही होगा। अब पूरे मुल्क में ये जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है, इसके लिए फौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम देगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर भी शिकायत है कि ये कैसे किया जा सकता है इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस तमाम सूरत हाल में भी खुलकर एहतजाज नहीं कर रहे। ये जो IMF की रिपोर्ट है जिसने इस हुकूमत का कबाड़ा निकाल दिया, कचूबर निकाल दिया, वो रिपोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित नहीं होती। ये जो इलेक्शन में हो रहा है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठाने की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की आवाज दबी हुई है। एक तो मीडिया पर उनकी आवाज है नहीं, दूसरा जहां वो आवाज उठा सकते हैं वहां भी आवाज नहीं उठा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी सोचना होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी देखना होगा कि उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब इस नई आईनी अदालत के लिए यह बता रहे हैं कि हमने इसके बॉयकॉट का कोई फैसला नहीं किया और यह नामुनासिब होगा, हम इस नई आईनी अदालत के रूबरू पेश भी हो सकते हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं बिल्कुल एक नई निकाल के लाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ से बिल्कुल अलग, और हैरान परेशान कर देते हैं। एक बार फिर बैरिस्टर गौहर ने ऐसा ही किया है। बहरहाल इस नई विफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान, इसकी वेबसाइट की खबर हमारे सामने आ गई, इसका लोगो आ गया, नाम आ गया, इसका नज़्बुलैन हमारे सामने आ गया, और हमें ये पता चला कि इसके जो चीफ हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कि ये आईनी अदालत जो है कुर्बानियों का नतीजा है, और ये आईनी अदालत इंसाफ करेगी दीन के, पाकिस्तान के इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुताबिक। बंदा पूछे हुजूरे वाला, आपने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच में बैठकर मखसूस नशिस्तें दी
और ऐसे रिमार्क्स भी दे दिए कि अगर मखसूस नशिस्तों पर खवातीन को आना है और खवातीन पीटीआई की हों या पीपल्स पार्टी की, फर्क क्या पड़ता है। तो उसके बाद आप इंसाफ की बात करते हुए हमें अचंभे की वजह मालूम होते हैं, और तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप नई विफाकी आईनी अदालत के सरबराह हैं। इसके बाद बात करते हैं फैसलाबाद की। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि एक ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री है, धमाका होता है और धमाका इतना जोरदार बॉयलर फटने का कि आसपास के घरों की छतें गिर गई हैं, और उन घरों की छतें गिरने से, धमाके से, उसके इंपैक्ट से फैक्ट्री के मजदूर भी और आसपास के रिहायशी भी 39 अफराद की जान चली गई है। हमारी हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात कहाँ हैं? मुस्लिम लीग नून जो सूबे में हुक्मरान है, बार बार हुक्मरान रही है, और ये लोग मुसलसल हुक्मरानी करते हुए आ रहे मिड 80s से। तो इन्होंने वो चीजें कि जिनके जरिए एक आम आदमी की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके, उनके सिलसिले में क्या किया है? कॉस्मेटिक इक़दामात तो आपको मुस्लिम लीग नून के नजर आ जाते हैं, लेकिन वो चीज जो एक आम आदमी की जिंदगी महफूज बनाने के लिए जरूरी हो, वो नदारत, ये आपको मुस्लिम लीग नून का हाल नजर आता है। जाते जाते खबर बुरी है, लेकिन पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है। तेजस इंडियन एयरफोर्स का दुबई के एयर शो में गिरकर क्रैश हो गया। पायलट थे इसमें साहिल गांधी इजेक्ट भी नहीं कर सके, जान से चले गए। ये जो तेजस है, ये मिड 80s में इनको बनाने का काम शुरू हुआ, और फिर उसके बाद ये 2000 के डेकेड में ये इंडियन एयरफोर्स को दिए गए, इनकी आजमाइशी परवाजें हुई, और फिर उसके बाद 2016 में इन्हें बाकायदा तौर पर इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना दिया गया। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 31 तेजस हैं, शायद अब 30 रह गए होंगे इस क्रैश के बाद, और इससे पहले 2024 में ये कुछ 32 थे, क्योंकि 2024 में क्रैश हुआ, उसके बाद अब 2025 में ये क्रैश हो गया है। बड़ी बात यह है कि जो तेजस का क्रैश है, ये क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में। जमीन पर भी एक शख्स के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। बड़ा जोरदार धमाका हुआ जब ये क्रैश हुआ, पायलट नहीं निकल सका। लेकिन हैरान कुन यह है कि इसी तेजस के एक पार्ट से ऑयल लीक हो रहा था, उसकी खबर बनी, मजाक उड़ा इंडिया का। एक ऐसी जगह जहां आप तैयारों को डिस्प्ले करने जाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास ये है, फिर ऑयल लीक होता है, दुनिया कहती है ये है, फिर आप कहते हैं नहीं, अब हम इसको उड़ाकर दिखाएंगे कि हमारा होम ग्रोन तैयारा ये कैसा है कि हमारे पास ये है। फिर वो गिर जाता है और दुनिया पूछती है ये है। और ये सब कब होता है? जब उससे पहले पाकिस्तान से इनको मार पड़ती है, एक मुल्क जो साइज में 5 टाइम्स छोटा है, जिसका मिलिट्री बजट कुछ 5-6 टाइम्स कम है, और वो ऐसी बुरी मार मारता है कि दुनिया थू थू करती है कि तुम्हारे 7 तैयारे गिरा दिए गए। ना तो रफाल बुरा तैयारा है क्योंकि जबरदस्त तैयारा है, दुनिया इस्तेमाल करती है, ना तेजस बुरा तैयारा है क्योंकि इंडिया ने इसको एक लंबे अरसे में बनाया है, और उसके बाद ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनकी कंपनी है, उस कंपनी ने इनके मुख्तलिफ टेस्ट पास किए और उसके बाद इन्हें इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया है। कुछ 100 के करीब मजीद बन रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे, मगर ये भी गिर गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि आपके अभिनंदनों के साथ कुछ मसला है, वो न जाने चाय पीते हैं या कुछ और, आपका जहाज कहीं कोई जहाज तो नहीं उड़ा था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।